हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चौधरी विकास पटेल सर, जिनसे हम बात करेंगे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान आया हुआ है, जांच हो जो मंदिर हैं वर्तमान में, वो बहुत बाहर निकलेंगे। सर उस पे आपका क्या कहना है? जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है उसको तो हम लोग पहले से भी कह रहे हैं, और ये बात सही है कि इस देश में ब्राह्मण बाद में आए, तो जमीन के नीचे जब खुदाई होगी तो ब्राह्मणों का कैसे निकलेगा? जमीन के नीचे खुदाई होगी तो इस देश के जो मूल्यवासी रहे उन्हीं लोगों का निकलेगा। और जहां तक विवाद की बात है तो आरएसएस बीजेपी के लोग लगातार इस बात को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं कि जमीन के नीचे हमारा है, जमीन के नीचे मंदिर है, जमीन के नीचे मंदिर है। और इसको लेकर के विवाद करने के पीछे जो उनका लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके वोट लिया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ठीक ही कहा कि भाई अगर तुम ये कह रहे हो कि या तो यथास्थिति जो है उसको मान लो, अगर यथास्थिति नहीं मान रहे हो तो फिर जमीन के नीचे की अगर आप बात करोगे तो बात दूर तक जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर मस्जिद में जाकर अगर मंदिर ढूंढेंगे तो फिर पुरानी बातें हम भी खो देंगे, हम लोग भी जाएंगे कि जो वर्तमान में जो धाम है, चारों धाम है, वहां पर जो वो मठ थे, बौद्ध मठ थे। तो ये सही बात है ना, इसमें गलत क्या है? देखो अभी आप मथुरा के म्यूजियम में चले जाओ, तो मथुरा के म्यूजियम में देखो कौन है, तो आपको अशोक के अवशेष मिलेंगे, बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। जमीन के नीचे खुदाई में और क्या मिल रहा है? पूरे देश में और पूरी एशिया में आप खोद डालो, पूरी जमीन को खोद डालो, तो जमीन के नीचे आपको क्या मिलेंगे? या तो बुद्धिस्टों के मिलेंगे या तो जैनों के मिलेंगे, और उसमें ज्यादा बुद्धिस्टों के मिल रहे हैं। तो चूंकि जो बुद्धिज्म था वो ज्यादा बड़े पैमाने पर फैला था उस समय। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं वो सही है कि जो जमीन के नीचे जब खुदाई हो रही है, जैसे अयोध्या है, तो अयोध्या के नीचे जब खुदाई हुई लॉकडाउन के समय में, जब ये मंदिर निर्माण का काम चल रहा था, तो उसमें बौद्धों के अवशेष निकले। बौद्ध स्तूप वहां है जिसको नष्ट किया गया जी। तो इस देश में जो बौद्धों की विरासत है, और बौद्धों की विरासत केवल आज जो बुद्धिस्ट अपने को कहते हैं केवल उन्हीं की विरासत नहीं है। बौद्धों की विरासत इस देश के तमाम ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो इस देश के असल बासिंदे, इस देश के मूल्यवासी हैं, उन लोगों की विरासत है। सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध इस देश के गौरव हैं, जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में लोग उनको मानते हैं। अभी मैं कल श्रावस्ती में था, तो श्रावस्ती में भारत की सरकार कुछ काम नहीं करती, मगर विदेश से लोग आकर के वहां तमाम प्रकार का निर्माण करते हैं, तमाम प्रकार का बौद्ध विहार बनाते हैं, तमाम प्रकार का चीजें स्थापित करते हैं। तो ये जो बुद्ध और अशोक का विचार है ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और पूरी दुनिया के लोग इस पर गर्व करते थे। तो ये भारत की गौरवशाली विरासत है। तो इस गौरवशाली विरासत के बारे में तो जानना और समझना सबको जरूरी है। और ये सही बात है कि जो बड़े बड़े पुराने प्राचीन मंदिर हैं, तो मैं भी कई बार कह चुका कि ये वास्तव में बुद्धिस्टों के ही, और केवल जमीन के नीचे खोदने से ही नहीं, अगर जमीन के ऊपर का भी जो स्ट्रक्चर है, जो प्राचीन है, प्राचीन बिल्डिंगें हैं, अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सम्राट अशोक कालीन या बौद्ध कालीन है। तो इस प्रकार की जो बात है, लेकिन अब बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि भाई आप हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कहना है कि आप हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं जी, जबकि वास्तविकता यह है कि जमीन के नीचे की अगर बात किया जाए तो बौद्धों के हैं। लेकिन बहन जी मायावती कह रही है स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्धों और मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं, उनका ध्रुवीकरण करके समाजवादी पार्टी में वोट का कन्वर्जन करना चाहते हैं। बहन जी का क्या कहना है नहीं कहना है, तो बहन जी चूंकि पॉलिटिकल हैं तो पॉलिटिकल तरीके से बयान दे रही है, मगर ये तो हिस्टोरिकल साक्ष्य इसके हैं, और इसके बहुत सारे प्रकार के साक्ष्य हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य हैं कि ये जमीन के नीचे जहां जहां खुदाई हुई वहां बौद्धों के अवशेष निकले हैं। और ये बौद्धों की विरासत कोई एक जाति, एक समाज या एक जो अपने को आज की तारीख में बुद्धिस्ट कहते हैं, केवल वहीं तक नहीं है, ये भारत की गौरवशाली विरासत है। इसलिए इसको खोजना, इसकी रक्षा करना, ये सारे भारतीयों का काम है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं।
अभी सोशल मीडिया पे देखा गया कि सर गांव-गांव आरएसएस के लोग जा रहे हैं, मोहल्ले में जाकर जो एक्टिविस्ट लोग हैं, सामाजिक जागृत कर रहे हैं, उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारी मदद कर दीजिए, नहीं आपको जेल जाना पड़ सकता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी खबरें आ रही हैं। नहीं, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हमारा ये कहना है कि अभी तक देश मुसलमानों के कब्जे में तो है नहीं। तो ये जो हिंदू राष्ट्र का मामला खड़ा किया जा रहा है, ये क्यों खड़ा किया जा रहा है? या जो ये मंदिर मस्जिद का मामला खड़ा किया जा रहा है, ये क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये एक दूसरे से रिलेटेड मुद्दा है। ये इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि सरकार सभी मोर्चे पर विफल हो गई है। अभी देखा गया कि चर्च में और बौद्ध विहारों में घुस के वीडियो भी आया कि उसमें तोड़-फोड़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो ये आरएसएस बीजेपी द्वारा जो इस प्रकार की मानसिकता तैयार की जा रही है, इस प्रकार की मानसिकता तैयार किए हुए लोग जा रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। तो इसके पीछे आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। और ये आरएसएस बीजेपी के लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आरएसएस बीजेपी के लोग ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया ना लोगों के हित में, जनता के हित में कोई काम नहीं किया। अगर उनको कहो कि एससी के हित में क्या काम किया, 10 काम गिना दो। एसटी के हित में क्या काम किया, 10 काम गिना दो। ओबीसी के हित में क्या काम किया, 10 काम गिना दो। तो उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं। किसान के हित में क्या काम किया, 10 काम गिना दो। मजदूर के हित में क्या काम किया, 10 काम गिना दो। तो है नहीं उनके पास में। जब उनके पास कोई काम ही नहीं है, या एजुकेशन का लेवल जिस तरीके से नीचे जा रहा है, या रोजगार का जिस तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, तो किस मुंह से वोट मांगेंगे लोगों के पास? जिस सरकार ने कहा था हम काला धन लाएंगे, 15 लाख सबके खाते में जमा करेंगे, जिसने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, अब किसानों की आय छोड़कर बाकी हर चीज दोगुनी कर दिया। पेस्टिसाइड का दाम, खाद का दाम, बिजली का और ये जो है तेल का, सब चीज बढ़ा दिया, सबके दाम बढ़ा दिए, किसानों की आय तो नहीं बढ़ाई। तो फिर वो किस मुंह से वोट मांगेंगे? उनके पास कोई मुद्दा होना चाहिए ना। तो उनको लगता है कि देश में अगर हिंदू राष्ट्र के नाम पर हम लोगों को ये मोबिलाइज करें तो इससे हमारी सारी नाकामियां छुप जाएंगी। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर हिंदू कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर ओबीसी हिंदू है, एससी हिंदू है, एसटी हिंदू है और ब्राह्मण भी हिंदू है, तो फिर अभी महामहिम राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं जाने दिया मंदिर के अंदर? ये वीडियो आया था, वीडियो आया था। या इसके पहले कोविंद जी राष्ट्रपति थे, तो फिर उनके साथ क्या हुआ था? या अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे तो क्यों धुलवाया गया गंगा जल से? तो अगर ये तुम भेदभाव भी कर रहे हो, या पूरे भारत के मंदिरों का सर्वे कर लो तो कौन लोग हैं? या अभी राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो राम मंदिर की जब लड़ाई लड़नी थी तो सारे लोग हिंदू थे। ट्रस्ट में एक भी ओबीसी नहीं, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी, विनय कटियार नहीं रखे गए। दूसरे का छोड़ो, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, जो बड़े बड़े नाम थे उस समय के। तो सवाल यह है कि कौन हिंदू है? इसलिए लोहिया जी ने किताब लिखा हिंदू बनाम हिंदू। ये जो हिंदू है, ये हिंदू, ये जो अपर कास्ट का हिंदू है, ब्राह्मण जो हिंदू अपने को कह रहा है और दूसरों को भी हिंदू कह रहा है, लेकिन ये जो हिंदू अपने को ब्राह्मण कह रहा है, ये दूसरे हिंदुओं के खिलाफ में काम कर रहा है। इसलिए लोहिया जी ने किताब लिखा हिंदू बनाम हिंदू। तो इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी को सोचने की जरूरत है कि एक ही धर्म का आदमी हमारे ही खिलाफ, हमको ही शूद्र बनाता है, हमको ही अछूत बनाता है, हमको ही पढ़ने लिखने से रोकता है, हमको ही हजारों जातियों में विभाजित करता है। कि ये हिंदू है कि हम हिंदू हैं, इस पर विचार करने की। दोनों कैसे हो सकते हैं? दोनों नहीं हो सकते। दोनों में से कोई एक ही हिंदू हो सकता है। अच्छा, दूसरा, आरएसएस बीजेपी वाले कह रहे हैं मुसलमानों से हिंदू को खतरा है, मुसलमानों से हिंदू को खतरा है। मुसलमानों से कैसे खतरा है? मुसलमानों ने आपके अंदर छुआछूत पैदा किया क्या? मुसलमानों ने शेड्यूल कास्ट को अछूत बनाया, या मुसलमानों ने शेड्यूल कास्ट के गले में मटका पीछे झाड़ू बांधा, या आज जो जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो रही है, घड़ा मटका छूने से हत्या हो रही है, या फिर घोड़ी पर चढ़ने से पिटाई हो रही है, मूंछ रखने से पिटाई है, मुसलमान कर रहे हैं। पेशाब भी कर दे रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये मुसलमान कर रहे हैं। ना मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई, ना वर्ण व्यवस्था बनाई, ना तुम्हारे अंदर छुआछूत बनाया, ना ऊंच नीच बनाया, ना भेदभाव बनाया, ना वो तुम्हारे लोगों को, हिंदुओं को मंदिर में आने से रोक रहे हैं। वो तो तुम ही ना सारा ब्राह्मण लोग कर रहे हो। तो हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने जाति व्यवस्था बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाया, छुआछूत बनाया और आज भी मान रहा है। जो बराबरी, जो अपने को भी हिंदू कहता है, दूसरे को भी हिंदू कहता है, मगर दूसरे को बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं, वो बड़ा दुश्मन है या दूसरे धर्म वाला बड़ा दुश्मन है?
तो ये जिनको हिंदू की बात कही जा रही है उनको ये बात समझने की जरूरत है कि कौन बड़ा दुश्मन है, कौन इन सारी चीजों को कर रहा है। ओबीसी एससी एसटी के लोग अगर हिंदू हैं तो ब्राह्मण हिंदू कैसे है, और अगर ब्राह्मण हिंदू है तो ओबीसी एससी एसटी के लोग हिंदू कैसे हैं? क्योंकि एक ही धर्म का आदमी अपने ही धर्म के साथ में इस तरीके से छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच कैसे कर सकता है? तो ये जो हिंदू राष्ट्र की बात है, ये नाम हिंदू राष्ट्र है और कब्जा ब्राह्मणों का करना है। जी, बड़े चर्चित बाबा हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो कहते हैं, अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कहते हैं जो महिलाओं की शादी नहीं हुई खाली प्लाट है। अब बाबा लोग क्या क्या बोलते रहते, कई बाबा जेल में हैं, हो सकता है कभी अवसर मिले इनको भी। जिस तरह मीडिया इनको बड़ा कवरेज दे रही है, बड़ा टीआरपी दे रही है इनको। नहीं, मीडिया इसलिए कवरेज दे रही है कि मीडिया सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उनके दोस्तों ने ले लिया है। तो सरकार चलाने वाले लोग, आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं, वो लोग जान रहे हैं कि भाजपा के नेताओं की बात तो कोई सुन नहीं रहा है। तो बाबाओं के ऊपर लोगों का विश्वास है, लोगों की आस्था है, तो बाबा के माध्यम से अपनी बात का वही है। तो इसलिए बाबा को टीवी वालों को दिखवाया जा रहा है। दिखा नहीं रहे हैं टीवी वाले, टीवी वालों को कहा गया है कि आप बाबा को दिखाओ। ये आरएसएस बीजेपी के लोग दिखवा रहे हैं और फिर वो बोलेगा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो एससी एसटी ओबीसी का आदमी सबसे ज्यादा पागल हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा? एससी एसटी ओबीसी को क्या होगा? चलो, हिंदू राष्ट्र का एक सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था एक सिस्टम है, जाति व्यवस्था एक सिस्टम है, छुआछूत एक सिस्टम है कि मनुस्मृति, जिसमें ये लिखा गया कि शूद्रों को अगर कान में शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख लें तो सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करें तो जीभ काट लेनी चाहिए। तो यही ना होगा? तो हिंदू का प्रचार करके आपका समर्थन लेना चाहते हैं और ब्राह्मणों का देश पर कब्जा कराना चाहते हैं।